वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर्रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहनों, आज मैं आपको बताऊँगी कि लैलतुल क़द्र जो है उसकी क्या वजह है और उसको क्यों हमें उम्मत को दिया गया है। तो उसके बारे में वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को लाइक और शेयर कर लें वीडियो को, इस नियत से कि वो आपके लिए सदका जारिया बनने वाली है। आपकी लाइकिंग और आपकी शेयरिंग से आपकी किसी और बहन को फ़ायदा पहुंचने वाला है। इसके अलावा बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाला नया लेक्चर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो हमारा लेक्चर आज के जो टॉपिक है हमारा वो है लैलतुल क़द्र के लैलतुल क़द्र क्यों अल्लाह ताला ने इस उम्मत को दी गई, उसका क्या वजह थी, उसका क्या शान नुज़ूल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सब ने कहा कि एक लोग ऐसे हैं जो कि जन्नत में हैं और बहुत ज़्यादा वो कर रही हैं, इबादत करती हैं और उनके पास बेशुमार नेकियां हैं। तो सहाबा इकराम ने जब इस बात को सुना तो सहाबा इकराम ने पूछा, सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, हमारी तो इतनी उम्मत है, हमारी तो इतनी उम्रें ही नहीं है कि हम हज़ारों हज़ारों साल जो है वो हम इबादत कर सकें और हम जी सकें। तो एक आदमी था पहले ज़माने में, तो उसने 1000 साल तक पलक झपकने के बराबर जो है वो कोई मतलब गफलत में नहीं गुजरा और उसने कंटिन्यूसली 1000 साल तक अल्लाह की इबादत की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में बताया तो सहाबा इकराम को बड़ा रश्क आया। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, हमारी तो इतनी उम्रें ही नहीं है, हम तो 60 साल 65 साल 70 या 75 साल ज़्यादा से ज़्यादा जी सकते हैं, तो हम कैसे इतनी इबादत कर सकें, हम कैसे उन उम्मत के लोगों तक पहुँच सकें। तो अल्लाह ताला ने हमारी उम्मत के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए और हमारे ऊपर ये इनाम किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का शौक देख करके बेचैन हो गए। तो अल्लाह ताला ने वही के आसार नाजिल हुए और अल्लाह ताला ने जो है वो शब क़द्र को नाजिल किया और अल्लाह ताला ने इस रात में सूरे इन्ना अंज़लना, जिसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है, वो नाजिल की। और अल्लाह ताला ने कहा कि ए नबी, आप अपने असहाब को खुशखबरी सुना दीजिए कि अगर तुम आपकी उम्मत में कोई एक शख्स इस एक रात को बैठे हुए, लेटे हुए, अपने बिस्तरों में कोई किसी भी हालत में, क़याम की हालत में, रुकू की हालत में, सजदे की हालत में, तलावत की हालत में, ज़िक्र की हालत में, क़यामन व क़ुऊदन, और वो बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, किसी भी हालत में अगर वो अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, तो अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते उसको इतना अजर देंगे, इतना अजर देंगे कि उसकी इस एक रात की इबादत जो है उन लोगों के बराबर हो जाएगी जिन्होंने 1000 साल तक अल्लाह की पलक झपकने के बराबर भी कभी इबादत से गाफिल नहीं हुए और पलक झपकने के बराबर भी उन्होंने कभी जो है गफलत नहीं की और वो जो है उन्होंने इतनी इबादत की और इतनी अल्लाह की इबादत की, इतनी अल्लाह की बंदगी की, इतनी अल्लाह का ज़िक्र और अस्कार और अल्लाह की जो है वो खुशनुदी हासिल की कि उन्होंने अल्लाह को राज़ी कर लिया। तो आपकी उम्मत पर मैंने ये एक रात का इनाम किया है और इस एक रात की इतनी फजीलत है, इतनी अफजलियत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब असहाब को ये बात बताई तो आप सल्लल्लाहु और असहाब इकराम बहुत खुश हो गए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमारे ऊपर रहम किया और हमारी बेचैनी को और हमारी दुआओं को कबूल कर लिया और हमें भी उन लोगों के साथ शामिल फरमा लिया जिन्होंने 1000 साल तक अल्लाह की इबादत की। तो बहनों, ये एक रात जो है ये एक रात नहीं है, बल्कि इसमें 4 रातें और ऐड करनी है और ये 5 रातें हैं जो ताक रातें कहलाती हैं और इनमें लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया है कि लैलतुल क़द्र किस तरीके की होती है, कैसी होती है, मौसम क्या है, उसकी बहुत सारी अहादीस के ज़रिए निशानियां बताई गई हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश ये है कि आपने कोई गैर शरई काम नहीं करना, कोई बिदअत नहीं करनी है, कोई मखसूस अमल नहीं करना है। आपने सिर्फ अपनी क़ज़ाए उम्र नमाज पढ़ना है तो अपनी क़ज़ाए उम्री को अदा करने का इत्माम कीजिएगा। तिलावत करना है तो कुरान की तिलावत कीजिएगा, कोई मखसूस सूरतों का जिक्र और अस्कार लेके नहीं बैठ जाइएगा।
तस्बीहात करनी है तो तीसरा कलमा इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ के अलावा किसी और चीज़ को तरफ पढ़ने की तरफ रुजू नहीं कीजिएगा। ये जो चीज़ें हैं ये कुरान और अहादीस से साबित हैं। तो खुदारा अपने आप को सही सी दीन सीखें और सही तरीके से इबादत करें और फिर अल्लाह को राज़ी करें, क्योंकि क़यामत के नज़दीक 73 फ़िरके होंगे जिसमें 72 फ़िरके जहन्नुम में जाएंगे। तो खुदारा अपने आप को जहन्नुम में जाने वाले फ़िरक़ों से बचाए और सही दीन और सही उलमा इकराम से हासिल करें जो हम आपको बता रहे हैं। हमारे से कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, सवालात कर सकते हैं वॉइस मैसेज के ज़रिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक होंगे, हमसे कांटेक्ट कर सके। आप जो पूछना चाहती हैं, जो सवालात करना चाहती हैं, जो कन्फ्यूजन है, जो आपके दिल में चीज़ें हैं, वो सब आप हमसे कमेंट्स के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए आप हमसे पूछ सकती हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेटिव जो है लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर्रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहनों, आज मैं आपको बताऊँगी कि लैलतुल क़द्र जो है उसकी क्या वजह है और उसको क्यों हमें उम्मत को दिया गया है। तो उसके बारे में वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक और शेयर कर लें वीडियो को, इस नियत से कि वो आपके लिए सदका जारिया बनने वाली है। आपकी लाइकिंग और आपकी शेयरिंग से आपकी किसी और बहन को फ़ायदा पहुंचने वाला है। इसके अलावा बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाला नया लेक्चर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो हमारा लेक्चर आज के जो टॉपिक है हमारा वो है लैलतुल क़द्र के लैलतुल क़द्र क्यों अल्लाह ताला ने इस उम्मत को दी गई, उसका क्या वजह थी, उसका क्या शान नुज़ूल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सब ने कहा कि एक लोग ऐसे हैं जो कि जन्नत में हैं और बहुत ज़्यादा वो कर रही हैं, इबादत करती हैं और उनके पास बेशुमार नेकियां हैं। तो सहाबा इकराम ने जब इस बात को सुना तो सहाबा इकराम ने पूछा, सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, हमारी तो इतनी उम्मत है, हमारी तो इतनी उम्रें ही नहीं है कि हम हज़ारों साल जो है वो हम इबादत कर सकें और हम जी सकें। तो एक आदमी था पहले ज़माने में, तो उसने 1000 साल तक पलक झपकने के बराबर जो है वो कोई मतलब गफलत में नहीं गुजरा और उसने कंटिन्यूसली 1000 साल तक अल्लाह की इबादत की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में बताया तो सहाबा इकराम को बड़ा रश्क आया। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, हमारी तो इतनी उम्रें ही नहीं है, हम तो 60 साल 65 साल 70 या 75 साल ज़्यादा से ज़्यादा जी सकते हैं, तो हम कैसे इतनी इबादत कर सकें, हम कैसे उन उम्मत के लोगों तक पहुँच सकें। तो अल्लाह ताला ने हमारी उम्मत के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए और हमारे ऊपर ये इनाम किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का शौक देख करके बेचैन हो गए। तो अल्लाह ताला ने वही के आसार नाजिल हुए और अल्लाह ताला ने जो है वो शब क़द्र को नाजिल किया और अल्लाह ताला ने इस रात में सूरे इन्ना अंज़लना, जिसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है, वो नाजिल की। और अल्लाह ताला ने कहा कि ए नबी, आप अपने असहाब को खुशखबरी सुना दीजिए कि अगर तुम आपकी उम्मत में कोई एक शख्स इस एक रात को बैठे हुए, लेटे हुए, अपने बिस्तरों में कोई किसी भी हालत में, क़याम की हालत में, रुकू की हालत में, सजदे की हालत में, तलावत की हालत में, ज़िक्र की हालत में, क़यामन व क़ुऊदन, और वो बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, किसी भी हालत में अगर वो अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, तो अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते उसको इतना अजर देंगे, इतना अजर देंगे कि उसकी इस एक रात की इबादत जो है उन लोगों के बराबर हो जाएगी जिन्होंने 1000 साल तक अल्लाह की पलक झपकने के बराबर भी कभी इबादत से गाफिल नहीं हुए और पलक झपकने के बराबर भी उन्होंने कभी जो है गफलत नहीं की और वो जो है
उन्होंने इतनी इबादत की और इतनी अल्लाह की इबादत की, इतनी अल्लाह की बंदगी की, इतनी अल्लाह का ज़िक्र और अस्कार और अल्लाह की जो है वो खुशनुदी हासिल की कि उन्होंने अल्लाह को राज़ी कर लिया। तो आपकी उम्मत पर मैंने ये एक रात का इनाम किया है और इस एक रात की इतनी फ़जीलत है, इतनी अफजलियत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब असहाब को ये बात बताई तो आप सल्लम और असहाब इकराम बहुत खुश हो गए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमारे ऊपर रहम किया और हमारी बेचैनी को और हमारी दुआओं को कबूल कर लिया और हमें भी उन लोगों की के साथ शामिल फरमा लिया जिन्होंने एक एक हज़ार साल तक अल्लाह की इबादत की। तो बहनों, ये एक रात जो है ये एक रात नहीं है, बल्कि इसमें 4 रातें और ऐड करनी है और ये 5 रातें हैं जो ताक रातें कहलाती हैं और इनमें लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया है कि लैलतुल क़द्र किस तरीके की होती है, कैसी होती है, मौसम क्या है, उसकी बहुत सारी अहादीस के ज़रिए निशानियाँ बताई गई हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश ये है कि आपने कोई गैर शरई काम नहीं करना, कोई बिदअत नहीं करनी है, कोई मखसूस अमल नहीं करना है। आपने सिर्फ अपनी क़ज़ाए उम्र नमाज पढ़ना है तो अपनी क़ज़ाए उम्री को अदा करने का इत्माम कीजिएगा। तिलावत करना है तो कुरान की तिलावत कीजिएगा, कोई मखसूस सूरतों का जिक्र और अस्कार लेके नहीं बैठ जाइएगा। तस्बीहात करनी है तो तीसरा कलमा, इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ के अलावा किसी और चीज़ को तरफ पढ़ने की तरफ रुजू नहीं कीजिएगा। ये जो चीज़ें हैं ये कुरान और अहादीस से साबित हैं। तो खुदारा अपने आप को सही सी दीन सीखें और सही तरीके से इबादत करें और फिर अल्लाह को राज़ी करें, क्योंकि क़यामत के नज़दीक 73 फ़िरके होंगे जिसमें 72 फ़िरके जहन्नुम में जाएंगे। तो खुदारा अपने आप को जहन्नुम में जाने वाले फ़िरक़ों से बचाए और सही दीन और सही उलमा इकराम से हासिल करें जो हम आपको बता रहे हैं। हमारे से कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, सवालात कर सकते हैं वॉइस मैसेज के ज़रिए। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक होंगे, हमसे कांटेक्ट कर सके। आप जो पूछना चाहती हैं, जो सवालात करना चाहती हैं, जो कन्फ्यूजन है, जो आपके दिल में चीज़ें हैं, वो सब आप हमसे कमेंट्स के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए आप हमसे पूछ सकती हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेटिव जो है लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।